A circular coil of radius 8 centimeter and 20 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed this in a uniform horizontal magnetic field of magnitude this। देखो एक horizontal magnetic field है यूनिफॉर्म, और इस horizontal यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर कॉयल है। तो ये एक सर्कुलर कॉयल है और ये रोटेट कर रही है। देखो मैंने सिंगल लूप बना रखा है, लेकिन ये कॉयल इसमें 20 टर्न्स हैं और ये रोटेट कर रही है एक वर्टिकल कोई एक्सिस है उसके अबाउट, यानी ये जो एक वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट ये कॉयल रोटेट कर रही है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए कि रोटेट करेगी तो क्या होगा। देखो इस अवस्था में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस कॉयल के अंदर से होकर नहीं जा रही है, लेकिन जब कॉयल ऐसी हो जाएगी, आप सोचो कॉयल जब बिल्कुल मतलब घूम के, क्योंकि रोटेट कर रही है और बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, तो सोचो यहाँ से कितनी सारी लाइंस जाएंगी। यहाँ से तो काफ़ी सारी लाइंस जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद जब वापस घूम के फिर ऐसे आ जाएगी तो फिर यहाँ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी। तो आप समझ रहे हो, यानी कभी कभार तो इसके अंदर से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसमें फ्लक्स इसका मैक्सिमम होगा, और जब लाइन बिल्कुल नहीं जाएगी एक पल ऐसा भी आएगा उसमें फ्लक्स इसका मिनिमम होगा, ज़ीरो होगा इनफैक्ट अगर कोई भी लाइन नहीं जाएगी। तो इसका फ्लक्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और जब फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंजेस तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली रोटेट करेगा तो जो ईएमएफ है इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। और किस तरह से मिलेगा हमें, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमें इस तरह से मिलेगा, बिल्कुल ये इस तरह से। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, कभी ईएमएफ मैक्सिमम होगा, फिर कभी ज़ीरो भी हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव में चला जाएगा यहाँ, फिर ये ज़ीरो होगा, फिर यहाँ मैक्सिमम चला जाएगा ऐसे। तो ये जो इसकी वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है। दिस इज़ ई मैक्सिमम भी कह सकते हैं और ई नॉट भी कह सकते हैं हम। ये समझ आ रहा है। और अगर मैं एक पूरी साइकिल की बात करूँ, देखो यहाँ से चलना शुरू किया, इसने घूमना शुरू किया, और ये हाफ साइकिल है और यहाँ तक ये फुल साइकिल है, तो पूरा फुल साइकिल है यहाँ तक, ये यहाँ तक हाफ साइकिल है। ठीक है, अभी तक का सब समझ आ गया आपको, बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो जैसे मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कॉइल रोटेट करेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा उसकी जो वैल्यू होगी ईएमएफ की वो इस हिसाब से होगी, वो एक साइन कर्व होता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लिख देते हैं। तो गिवन है जो कॉइल का रेडियस है, ये गिवन है, तो रेडियस ऑफ द कॉइल 8 सेंटीमीटर, एंड ऑफ कोर्स ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। पर हमें वैसे एरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे मैं इसको आर ले लेता हूँ, और जब हमें एरिया चाहिए होगा तो उसमें हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, यानी पाई तो है अपना 3.14 और आर है 8 इंटू 10⁻⁻² इसका स्क्वायर। और फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ऐसा छोड़ सकते हैं, बट ये मीटर स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ये एरिया ऑफ द कॉइल है। अच्छा, और क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स 20, एंगुलर स्पीड ओमेगा दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है, जिसमें कॉइल रोटेट कर रही है, दैट इज 3 टाइम्स 10⁻⁻² टेस्ला। और रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। ये सब इंफॉर्मेशन समझ आ गई। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ,
मैक्सिमम करंट, एंड एवरेज पावर। ये चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो अभी तक सब समझ आ रहा है ये पूरा क्वेश्चन? ठीक है, मैंने आपको फिगर बना के समझाया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होता है ऐसा रोटेट करने से कॉइल को, और फिर मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो चीज़ें फाइंड करनी वो लिखा है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ और एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो, जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी पल, किसी भी मोमेंट अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कैसे हुआ है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई आप जानते हैं फ्लक्स, तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इसमें गिवन है तो इसमें हम n लगा देते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है। यहाँ पर जो फाई है इसका क्या फॉर्मूला है? ये होता है BA कॉस थीटा। आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है फ्लक्स का। फाई इज फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला BA कॉस थीटा होता है। जो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो हम थीटा की जगह पे लिख सकते हैं ओमेगा टी, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा NBA, ये ओमेगा हो जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का होता है साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ये ओमेगा टी का जो ओमेगा होगा वो मैंने लिख दिया है। ये है फॉर्मूला ईएमएफ का। और किसी भी पॉइंट पे, यानी जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके। बट अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में ये 1 हो जाता है और हमारे पास केवल होगा NBA ओमेगा। तो ये सभी फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने चाहिए। एक ये है, और इसी से ही फिर ये भी बना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सब गिवन है यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्न्स 20 है। मैग्नेटिक फील्ड इज 3 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -2। एरिया इज 3.14 इंटू 64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, ये एरिया यहाँ से लिख दिया मैंने। और ओमेगा इज 50। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा 6028880 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। अगर हम 6 प्लेस इधर करें तो ये हो जाएगा 0.60288 वोल्ट, मीन्स 0.603 वोल्ट। ये मैक्सिमम ईएमएफ हमें मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है एवरेज ईएमएफ। एवरेज ईएमएफ देखो बहुत ही आसान है ये देखना। एवरेज ईएमएफ में आप 1 कंप्लीट साइकिल की यहाँ पे हम कब बात करते हैं, 1 कंप्लीट साइकिल, यानी यहाँ से लेके और बिल्कुल जो है यहाँ तक, ये जो 1 कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सोचो आप। यहाँ पर क्या है कि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। जितना आप देख सकते हैं ईएमएफ पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और इस वजह से जो एवरेज ईएमएफ होता है दैट इज़ 0। वैसे भी जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा की बात करते हैं ओवर अ फुल साइकिल, वो 0 होती है, क्योंकि जितना वो पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है। तो एवरेज ईएमएफ यहाँ पे 0 है। अब मैक्सिमम करंट, I0 मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, सिंपल है, मैक्सिमम ईएमएफ अपन रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ईएमएफ है 0.603,
रेजिस्टेंस 10 है, 10 ओम, तो ये हो जाएगा 0.0603 एम्पियर। ये हमें मैक्सिमम करंट मिल चुकी है और अब एवरेज पावर हमें बतानी है। देखो एवरेज पावर का जो डिटेल्ड फॉर्मूला है वो तो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एवरेज पावर का फॉर्मूला यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं कि हाफ ऑफ E0 I0 है। इसकी प्रॉपर डेरिवेशन ये आप अगले चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रखो कि ये होता है दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू उनको मल्टीप्लाई करो और उसका हाफ कर दो। तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लो कि एक कभी कभी एक टाइम, देखो वैसे तो आप जानते हो ना कि पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, ये तो पता होगा आपको। अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं तो मैक्सिमम पावर में क्या होगा, ये मैक्सिमम इंटू ये करंट मैक्सिमम। अब EMF को यहाँ पर E लिखा गया है, ये है। और एक पल यहाँ पर ऐसा भी होगा जब पावर ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो और इसका एवरेज करके ये आ गया। आप ऐसा सोचकर चल सकते हो तो आपके फॉर्मूला याद रहेगा। प्रॉपर डेरिवेशन जैसे मैंने कहा आपके पास अगले चैप्टर में है। यहाँ पर हम इसको करेंगे हाफ इंटू मैक्सिमम, ये वैल्यू रखी हमने तो 0.603 और करंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.0603 और ये आ जाएगा हाफ इंटू 0. अगर हम केवल 6.6 लेके चले तो हो जाएगा 0.036 और इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.018 इतना वॉट, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारे आंसर आ चुके हैं। एक हमारा ये आंसर आया, ये हमारा आंसर है, और ये एक आंसर है, और फिर ये भी एक आंसर था, और ये एक आंसर है हमारा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें।